अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम उन ख़वातीन के साथ है जिनका दुनिया में तो कोई सहारा नहीं है। दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, मगर ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसानों को ही इंसान का ज़रिया बनाया है। उनकी आगोश के लिए एक ऐसा शेल्टर होम जो है वो दिया है कि जिसमें वो तमाम ख़वातीन जो कि इस मुआशरे से बेजार हो चुकी हैं, इस मुआशरे के रवैयों की भीड़ चढ़ चुकी हैं, जिनके ना तो अपने कदर करते हैं ना पराए कदर करते हैं। और एक ऐसे साहिबा में हम मौजूद हैं जहाँ पर कई ख़वातीन हैं, 40 से ज़ायद ख़वातीन की यहाँ पर कफ़ालत की जा रही है। और ऐसे ही ख़वातीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया कि अपनों को छोड़कर यहाँ लोगों के साथ रहने पर मजबूर है। शायद हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं होती या एहसास नहीं होता है, और जब हम अपनों के साथ होते हैं, चाहे माँ बाप के साथ हों, बहन भाइयों के साथ हों, मगर एहसास तब होता है जब ये रिश्ते हमसे छिन जाते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं। मगर इसी मुआशरे में ऐसे कुछ बेहिस लोग भी हैं जो अपनों को अपनों से दूर कर देते हैं और वो कहीं और रहने पर मजबूर होते हैं। ऐसी ही ख़वातीन की कहानी जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर ज़िंदगी का असल मकसद है औरों के काम आना, और इसी मकसद के साथ और इस मिशन के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। और आगोश के नाम से ये शेल्टर होम है जिसको वो रन कर रही हैं, और फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। शगुफ्ता सबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। शगुफ्ता, जो आप काम कर रही हैं वो काबिल तहसीन है। ऐसे लोगों को जिनको हमारा मुआशरा या अपने ही रिश्ते अपने से दूर कर देते हैं, उनको समेटना, उनको साथ रहना और उनको इंसान समझना सबसे बड़ी बात ये है। और ये ख्याल किस तरह से आया और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है तो वो अल्लाह पाक वसीले भी बना देते हैं, रास्ते भी बना देते हैं। तो बस शायद अल्लाह पाक ने मुझे मुंतखब किया था इस काम के लिए, क्योंकि वाकई काम तो ये बहुत बड़ा है। क्योंकि आज के दौर में अपनी माँ को लोग नहीं रख पा रहे हैं और उनको रोडों पे छोड़ के जा रहे हैं बेयार व मददगार। खुदगर्जी का ये आलम हो गया है। बस वजह ये बनी कि मेरी बहन और भाई दोनों जो हैं वो बाई बर्थ स्पेशल हैं, डिसेबल हैं। तो मैंने शुरू तो खैर डिसेबल के लिए किया था, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि हमारी जो माएँ हैं वो उनके घरों को तंग कर दिया गया है उनके ऊपर। बिल्कुल जी। अच्छा, देखिए, जिस तरह आपने बात की डिसेबल, जिन्हें हम स्पेशल भी कहते हैं जी, और शायद कि हम कहने की हद तक तो उन्हें स्पेशल कहते हैं, मगर उस तरह से उन्हें समझते नहीं हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में उस तरह से उनको वो मकाम या वो चीज़ें हासिल नहीं हैं, और ये दर्द सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर बीत रही है, या उनके अपने करीबी खूनी रिश्ते हों, या माँ बाप उस दर्द को समझते हैं, या बहन भाई जिनका जितना ताल्लुक़ है। जी, और जब आपने स्पेशल पीपल्स के लिए काम शुरू किया तो फिर किस तरह से हकीकत खुलती चली गई कि सिर्फ ये जो स्पेशल लोग ही इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि ऐसे लोग भी जिनके अपने उससे दूर हो रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास कुछ ऐसी ख़वातीन ने आना शुरू किया जिनको कि उनके अपनों ने उन्हें निकाल दिया था और उनके घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, और वो बेचारी बेयार मददगार तकरीबन रोड पर रहने पर मजबूर हो गई थी, जो कि क्वालिफाइड भी थी और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन मैं समझती हूँ माशरे में हमारे जो है खुदगर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिश्ते जो है ना, तकरीबन रिश्तों का तक़द्दुस पामाल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, जो कि बहुत गलत है, सही नहीं है। और हमारे माशरे में तो ओल्ड होम होना ही नहीं चाहिए। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में ओल्ड होम तेज़ी के साथ कायम हो रहे हैं। क्यों कायम हो रहे हैं? क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अच्छा, देखिए कि जैसा आपने कहा, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए कि रिश्तों के जो एक खूबसूरती है वो एक अलग ही बात है, क्योंकि माँ बाप बचपन से लेकर बड़ा करते हैं
किसी काबिल बनाते हैं, और जब वो वक्त आता है और वो ऐसी औलादें होती हैं जो उनको बिल्कुल अपने से अलग कर देती हैं, दूर कर देती हैं। बड़ी वजह आप क्या समझती हैं कि ओल्ड होम में या इस तरह के जो शेल्टर होम है उसमें इजाफा हो रहा है? बड़ी वजह किसको ज़िम्मेदार करार देती हैं? ये महंगाई भी है, या फिर आप समझते हैं कि काउंसलिंग अच्छी नहीं होती है बच्चों की, या तरबियत का मामला है? किस वजह से ये चीज़ें आम होती चली हैं? देखिए, कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी इसमें बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि खुदगर्जी बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी बेसिक वजह ये है कि हम दीन से दूर हो गए। हमने अपने जिसमें हमें इस्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इस्लाह की एक किताब दी है, उसको हमने उठा के तौक पे रख दिया है ऊपर, कि उससे ऊपर उसकी इज्जत करना है, उसे पढ़ना नहीं है, और अगर पढ़ना भी है तो बस सिर्फ रमज़ानों में उसको निकालना है। मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। हम ओकेजनली मुसलमान हो गए ना, अब जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं हम उन्हें फेस्टिवल के तौर पर लेते हैं, बजाय इससे कि हम उससे सीखें या कुछ अमल करें। ज़ाहिर है, जब हमारे बच्चों की तरबियत जिस तरह से हुआ करती थी वैसी नहीं हो रही है, माएँ भी उस तरह की तरबियत नहीं कर रही हैं, और दीन की तालीम तो मैं समझती हूँ बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है। तो जब दीन की तालीम नहीं होगी और बच्चों की तरबियत में कमी होगी, माँ भरपूर तवज्जो नहीं देगी बच्चों को, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होती हैं, वाक़यात होते हैं, और जबकि ऐसे सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज कल हम बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो गए, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हम अपनी रियल लाइफ जो हमारा एक असल चेहरा है हम उसको छुपाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी आता है कि लोग फिर अपने वालिद पेरेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड है, तो हम इन्हें सोसाइटी में कैसे लेकर आएंगे, या हमारा लाइफ स्टाइल जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस तरह के भी वाक़यात आज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हमारे माँ बाप जो है वो सीधे साधे से हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको शर्मिंदगी का बायस समझते हैं कि हम इनका जो है तारुफ किस तरह कराएंगे कि ये हमारी माँ है या हमारा बाप है। और बहुत सारी तो ऐसी ख़वातीन हैं, शौहर की डेथ हो जाने के बाद, वो बेवा होने के बाद समझ लें मेहनत और मुशक्क़त करके अपने बच्चों को परवरिश करती हैं, उनको तालीम, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो मेहनत मुशक्क़त करके पूरा करती हैं, और जब वक्त आता है उनके आराम और सुकून का, तो उस वक्त उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं या उनको लोगों से मिलवाने में शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। और बिल्कुल देखिए, ये अफसोसनाक अमल है। जिस शख्सियत ने, देखिए दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता होता नहीं है, और दुनिया में दो ही ऐसे पुरखलूस रिश्ते हैं, वो आपके वालिदैन के हैं। और माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, और ये जन्नत का रास्ता है। और जब हम इनकी अताअत करेंगे, खिदमत करेंगे, और सोचें कि जिस मकाम पर आज आप मौजूद हैं, ये जो भी आपका स्टेटस है वो उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने खुद मुशक्क़तें कर कर, अपनी ख्वाहिशात को मार कर, अपने ख़र्च को रोक कर, अपनी ज़रूरतों को कहीं पसे पुश्त डाल कर आपकी कफ़ालत की, और आपके लिए आपको तैयार किया आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, ताकि आप अपना अच्छे मुस्तकबिल के साथ साथ बुढ़ापे में उनका सहारा बने। और जब वो वक्त आता है कि जब आपको जब उनकी ज़रूरत थी उन्होंने आपको वक्त दिया, मगर जब आपका वक्त आता है तो आप नज़रें फेर लेते हैं, दूर चले जाते हैं, तो इससे बड़ी नामुरादी क्या होगी कि अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी नेमत दे और हम उसकी कदर ना करें। इंसान क्योंकि जिस मुआशरे में, जिस सिस्टम में हम लोग मुर्दा परस्त कौम हैं, हम किसी भी रिश्ते को या किसी भी चीज़ को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब वो हमसे दूर हो जाता है या छिन जाता है या दुनिया से चला जाता है। तो क्या कुछ लोगों में एहसास निदामत होता है, जो लोग छोड़ जाते हैं, ये कभी मिलने आते हैं, या कभी कोई किसी में ये एहसास बेदार होता है कि मैं इनको अपने साथ वापस ले जाऊं, या बस एक बार छोड़ गए और भूल गए? देखिए, ये बहुत ही कम होता है। लोग तो, मैं जिन लोगों से ताल्लुक़ है, जिन लोगों को फेस कर रही होती हूँ, तो बस वो तो उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद ये फ़ोन आ जाए कि भैया फारिग हो गए। मतलब एक जो होता है ना कि माँ है, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो बस ये है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो मजबूरी के तहत भी छोड़ते हैं। ज़ाहिर है कि वो अगर उनकी माँ बेड रिडन हो गई है और वो उन्हें जॉब पर जाना है
और वो ज़ाहिर सी बात है रोज़गार के लिए तो घर से बाहर निकलना होगा ना, तो वो अपनी, और वो इतनी उनकी इस्तिताअत नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते किसी मेड को, तो वो लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो इस तरह की है कि वो बस वो छोड़ के भी नहीं जाते, वो तो यहाँ पे उनको रोड पे छोड़ देते हैं। हम रोड से लेकर आते हैं उनको, रोड से कि वो 4 दिन से बैठी हुई थी, 5 दिन से बैठी हुई थी। जब उनके नेबर्स देखते हैं, एरियाने महल्ला जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये क्या वजह है, फिर तमाम जो नेबर्स हैं मिलते हैं, मिलके फिर वो जो मेरे पास ख़वातीन आएंगी उनके जिस इलाके में उनको छोड़ा जाता है उस इलाके के नेबर लेके आते हैं। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि जो आजकल की माएँ हैं वो अपना अगर कोई काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं हाथ में ताकि वो अपना काम करती रहें, मगर इससे ये दूरियां पैदा होती हैं और ये जो मोहब्बतें हैं उसमें भी कहीं कमी का बायस आता है। और आज हम मौजूद हैं आगोश होम में और इस आगोश में बहुत सी जन्नतें हैं और मगर वो जन्नतों के जो हकदार थे वो उससे महरूम हैं, मगर ये नेकी अल्लाह ने किसी के हिस्से में लिखी है। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और इस वक्फे के बाद उन तमाम जन्नतों से आपको मिलाएंगे जो कि इस आगोश होम का हिस्सा है। अम्मा जी क्या नाम है आपका? कैसर जहाँ। कैसर जहाँ। अम्मा जी कितने अरसे से आप यहाँ पर? मेरा ये तीसरा साल है। तीसरा साल। तो ऐसी क्या वजह बनी और कि आप यहाँ आ गए? क्या वजह बने बेटा, मैं 20 साल की उम्र में बेवा हो गई, फिर मैं काम करती थी, ठीक। अब एक्सीडेंट हो गया 30 साल के बाद। ठीक है। काम मैंने 35 साल करी है। एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तो आपके कोई बच्चे या कोई वाली वारिस कोई है? नहीं, सौतेली माँ बहन है, बस माँ तो ख़त्म हो गई, वालिद साहब भी बहुत हो गए, सौतेले भाई बहन है एक है। अच्छा देखिए, यकीनन कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है जब इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो अपने गुजर बसर करने के लिए काम करे या अपनी रिहाइश के लिए कुछ करे। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे जो रहन सहन है, क्या कहें? बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। हाँ, घर के माहौल से, जिस तरह से घर के लोगों को अपना फिक्र होता है, इज्जत आबरू का, हर चीज़ का। अच्छा देखिए, जिस तरह आपने बताया आपकी एक सौतेली माँ थी जिसकी वजह से आप निकली, क्या सौतेली माँ का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं? ना, माँ से बढ़कर तो उसकी बेटी थी। माँ तो थी, बस सौतेली माँ तो होती ही है। क्या कहती थी? नहीं, परेशान करना, जब वक्त ख़राब हो जाए तो हम इसलिए पठान है ना, बेटियों का जब वक्त ख़राब हो जाए तो उन्हें जिंदा दरगोर कर देते हैं, ये मसला है खानदान। यहाँ आने का मकसद भी यही होता है। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, देखिए माशरे में ये चीज़ें तो चल रही हैं। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि यहाँ आकर इनके ज़ख्मों को कुरेदा जाए या इनके जो दुख है उन्हें ताज़ा किया जाए। ऐसे लोगों को मिसाल देने की कोशिश होती है कि आप कभी हिम्मत ना हारें। शायद अभी की कोई बात, ये जो इनके अहले खाना होते हैं, जो इनसे वाबस्ता लोग हैं, कभी कोई बात शायद दिल पे असर कर जाए, या जो लोग इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें ना करें। जो अपना घर होता है, जो अपना रिश्ता होता है, वो अपना ही होता है। यहाँ पर और भी ख़वातीन हैं इस शेल्टर होम में और ये इनके हम बेडरूम में हैं और यहाँ पर तमाम जो ख़वातीन हैं मिलकर रहती हैं और एक साथ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसी हैं अम्मा जी, खैरियत से आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना सुल्तान है। अच्छा जी। तो क्या कहेंगी, यहाँ कैसा है? सब दोस्त बन गई होंगी आपकी? ये तो हम लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह यहाँ रहते हैं ना, सब मिल मिल आके रहते हैं। तो कितने अरसे से यहाँ पर? काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे। तो कैसे आना हुआ यहाँ, कैसे पहुँची? कि जब आपका कोई नहीं होता ना, जब तक फैमिली मेम्बर्स ना हो, और मेरा 3 बेटा भी तो इंतकाल कर गए, मैं कोई नहीं हाँ, मैं पढ़ा रही थी, मेरा शौहर भी था, अब मेरा शौहर गुजरा 19 ईयर्स हो गए। तो किस तरह पहुँची यहाँ पर? किसी ने बताया आपको? मुझे जानने वालों ने कहा कि यहाँ में है एक इदारा जो आप रह सकेगी, जहाँ पर आपको टेक केयर कर सकते हैं, घर का तरह है माहौल। मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल लग गया अब आपका? हाँ ज़रूर, बहुत दिल लग गया। और हमारी अम्मी हमारे बहुत ख्याल रखती हैं, डॉक्टर सरवर हमारे, हाँ अम्मी, हमारी अम्मी बहुत हमारे ख्याल करती हैं, हमारे हर ज़रूरत को पूरा करती हैं।
देखिए कि ये एक बड़ा नेकी का काम है, और जैसे कि इनकी ये कहानी है कि इनका कोई भी नहीं, जो बेटे थे वो इंतकाल कर चुके हैं और उसके अलावा इनका कोई वाली वारिस नहीं है, और उम्र के इस हिस्से में है कि अब यकीनन कोई काम नहीं कर सकती हैं, और बल्कि आराम की ज़रूरत है। ऑपरेशन हो चुकी है ना मेरी आँख, 13 इयर्स हो गया, तो मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकती। पहले तो मैं पढ़ा रही थी, आई कांट सी प्रॉपर्ली। बिल्कुल जी, और दूसरी बात ये क्योंकि ये उम्र आराम की होती है, जब आपका कोई अपना होता है। देखिए रिश्ते जो होते हैं वो एहसास के होते हैं, ना कि खून के होते हैं, बल्कि एहसास के होते हैं, और जिन रिश्तों में एहसास ना हो वो रिश्ता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर और भी ख़वातीन हैं, लेडी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और यकीनन सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, और क्या कर रही हैं? बैठी हूँ। बैठी हुई हैं। और वैसे दिन भर क्या करती हैं, क्या मसरूफियत रहती है? सुबह हम लोग उठते, मुँह हाथ धोते, नाश्ता करते, फिर बाहर बैठ जाते ड्राइंग रूम में, तिलावत सुनते, फिर कलमे सुनते, और फिर एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करते। अच्छा मुझे बताइए कि कैसे आना हुआ आपका, यहाँ कौन लेकर आया आपको? मुझे दूर की रिश्तेदार ने लेकर आया। कि रिश्तेदार आपको यहाँ लेकर आए? तो बाकी आपके कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, बच्चे नहीं है? ये कोई नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, तो बेटे वगैरह नहीं है आपको? नहीं, कोई कोई नहीं। कोई भी नहीं है, अकेली हैं आप? जी, तो आपकी शादी हुई नहीं कोई हुई थी? तो आपके औलाद नहीं है? नहीं। तो क्या कहेंगे इस तरह के जो शेल्टर होम होते हैं, जो ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए कितने ये मामिन साबित होने तो नहीं चाहिए, मगर मजबूरी है, इसलिए हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, जो दौर चल रहा है, जिस तरह के जो हालात बन जाते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की पनाह गाहें भी ना हों तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन इनका सहारा बनेगा? कौन दाद रसी करेगा? कौन इनके दुखों का मुदावा करेगा? और देखिए कि जो सबसे बड़ी ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि ताकि इंसान का वसीला बन सके। और ये मेरी माँ है। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है, और यहाँ पर मौजूद ख़वातीन की अपनी ही एक कहानी है। कोई अपनों से दूर रहकर भी उनसे दूर नहीं है, और उनके दिलों में इसी तरह से मोहब्बतें हैं। इंसान अपने लिए जब खुद गर्ज होता है और उसको कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो इनको गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, अपना समझते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करें। बहुत सारी ख़वातीन आपकी हम उम्र हैं, तो कैसा वक्त गुजरता है इन लोगों के साथ? अच्छा वक्त गुजरता है जी। तो आपको कितना अरसा हुआ है यहाँ है? ये तकरीबन साल होने वाला है। क्या क्या मसरूफियत रहती है? मैं ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करती हूँ। और इंसान का जो बेहतरीन सहारा होता है वो अल्लाह होता है। तो किस तरह आई, क्या ऐसी वजह बनी? हमें किसी ने बताया ये जगह, मैंने कहा मैं तो घर से कभी कहीं निकली नहीं हूँ, तो वो बेचारी मुझे न छोड़ कर गई। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। बहन भाई? सच्ची बात बता रहे, होना ना होना बराबर है। वो तो ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने कदर ही नहीं की है, आपको यहाँ छोड़ गए हैं, क्योंकि जो आपके आंसू है, ये जो दुख है, ये जो आपका दुख है वो आंसुओं की सूरत में बह रहा है। यकीनन आपके ऊपर कोई कड़ा या मुश्किल वक्त गुजरा ज़रूर है, और ऐसे लोगों के लिए कोई सबक दें, कोई मैसेज दें। और मुझे फ़ोन करना नहीं आता, ना नंबर मुझे मिला रहता है, तो मैं किस तरह किसी से बात करूँ। एक ही बेटा है आप? कभी बेटे को याद नहीं आई कि मेरी माँ किस हाल में? मुझे बहुत याद आती है, मगर जी दुआ में याद करती, मगर उसका दिल पत्थर है।
क्या वजह हुई, क्यों दूर हो गया? शादी के बाद ऐसे मामला हुए कि पहले से ही ऐसे? पहले तो बहुत मोहब्बत करता था, शादी के बाद बस बोलता मेरी बीवी बच्चे बस हैं। क्या कहेंगी अगर बेटा आपका देख रहा हो, उसको क्या कहेंगी? अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए चलें, चुप करें, हौसला करें। आज नहीं जाना चाहती हूँ ना, वो लेके जाएगा। मेरा घर यही है। नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, मेरा एक ही अकलौता बच्चा है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं। देखिए कि ये होती है माँ कि जिस बेटे ने अपने से दूर कर दिया, अपने घर से, अपने दिल से और अपने से कतई ताल्लुक़ कर दिया, मगर आज भी ये माँ अपनी औलाद के लिए रो रही है और उससे मिलना चाहती है वो। और ये भी सादगी है इनकी कि इनके पास मोबाइल नहीं है या नंबर मिलाना नहीं आता है। ये किस तरह की औलादें होती हैं जो अपनी जन्नतों को अपने हाथ से छोड़ आती हैं और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कहीं मगन हो जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पैसा है, आज है, कल नहीं है, फिर आप कमाएंगे, आ जाएगा। रिश्ते एक बार मिलते हैं और जो रिश्ता माँ का होता है वो आपको बार बार नहीं मिलता है। और दुनिया में माँ से ज़्यादा मुखलिस रिश्ता कोई सा भी नहीं है। और ये उनसे पूछें जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनकी माएँ हैं वो उन्हें चाहिए कि उनकी कदर करें और उनकी जितनी खिदमत हो सकती है करें। और ये माएँ बोझ नहीं होती हैं और ये अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर के अंदर होती हैं। आप इनकी खिदमत करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला आपको और नवाजते हैं। जो भी इनके बेटे हैं और ये माँ की मोहब्बत है ना, वो उसका नाम लेती हैं ताकि बच्चे की कोई बदनामी ना हो। तो आप कभी तन्हाई में, अकेले में सोचें ज़रूर कि जिस माँ ने आपको पैदा किया, जिसने आपको बड़ा किया और उस वक्त आपकी बात को समझा, सुना, जब दुनिया में कोई भी आपकी बात को समझ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, वो रिश्ता माँ का ही होता है। वो आपकी टूटे फूटे अल्फाज को भी सुनती है, समझती है, अपने दर्द से ज़्यादा औलाद का दर्द समझती है और उनके खाने का, पीने का, बीमारी का खुद गीले में रहकर औलाद को सूखे में सुलाने वाली आज एक माँ रो रही है सिर्फ इसलिए कि जो औलाद है जिसको उसने अपने, जो उसके जिस्म का हिस्सा है, जिसको नो माँ अपनी कोख में पाला है, मगर आज वही औलाद उससे बात करना नहीं चाहती है। और ये सुनकर दुख होता है, दिल अफसरदा होता है, मगर वो किस तरह की औलादें हैं जो अपनी माँओं को यहाँ छोड़ जाती हैं। आप एक माँ हैं, दुनिया की जितनी भी माएँ देख रही हैं उन्हें क्या मैसेज देंगी या औलादों के नाम क्या पैगाम देंगी? देखिए मुआशरे में इस तरह से बेरहमी बढ़ रही है, महंगाई है, समाजी मसले हैं, ज़हनी तनाव हैं और आपस में लड़ाई झगड़े होते होते फिर इस तरह की नौबतें आ जाती हैं कि लोग रास्ता दूरी का इख्तियार कर लेते हैं। मगर जो मोहब्बतें हैं, जो दिल है, वो नहीं बदलता है इंसान का। मगर क्या नौकरी नहीं कर सकती ना। काम भी करती थी उसको? मैंने करती थी, रिटायर हो गई। क्या जॉब करती थी? जीएसके में। जीएसके में एक बड़ा इदारा है ये। और जब तक आप जॉब करती रहीं, उसी की परवरिश करती रहीं, पैसे देती रहीं, तब तक माँ अच्छी थी। माँ के बेटे हैं और देखिए कि इतनी खूबसूरत आपको बेटी की सूरत में, जिन्हें आप अम्मी कहती हैं, वो मिली हैं। देखें रिश्ते जब बुरा वक्त आता है ना तो रिश्तों की असलियत सामने आती है और वो पता चलता है कि कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारे साथ बुरा है। और बस आप हौसला करें। गरीब कोई हमदर्द नहीं समझता। जब कमाती थी तो सब कुछ था, रिश्तेदार भी नहीं आता, कोई बहन भाई नहीं, कोई नहीं, सब दूर हो गए। बिल्कुल ये होता है कि आजकल हम लोग पता नहीं क्यों चमक के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं। जिसके पास जितनी अच्छी आसाइशें हैं, पैसा है, हम उसको उस तरह से इज्जत करते हैं। हम रिश्तों की कुछ कदर नहीं करते हैं। मगर आप हौसला करें, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह के बाद ये अम्मी जान है, वसीला इनका बना अल्लाह के बाद। ये बंदों के लिए कोई ना कोई वसीला बनाता है जो उनकी कदर करता है, इज़्ज़त करता है। देखिए अगर आपको एक बेटा नहीं मिला, यहाँ पर कितनी सारी दोस्त आपको मिल गई हैं, कितने सारे आपका लोग ख्याल रखने वाले हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल चलेंगे, आप आंसू अपने साफ करें, खुश रहें
और जो बुरा वक्त था वो गुजर गया। देखें, जो कदर नहीं करता है उसकी कदर नहीं। हर किसी की कहानी दिल खराश है, दिल अफसरदा होता है। और जो लोग अपने घरों में जिनकी माएँ हैं वो कदर करें, इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें। और यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद इन तमाम खूबसूरत माओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और उन माओं को खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ और अपनी औलाद को परवान चढ़ाया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनका कोई भी ना रहा। और फिर इस तरह के जो शेल्टर होम्स होते हैं, ओल्ड होम होते हैं, और कहने को तो ये लफ्ज़ बहुत बुरे लगते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में ये ओल्ड होम क्यों बनते हैं या इस तरह के इदारे क्यों बनाए जाते हैं। और अगर सोचें कि ये भी ना हो तो इस तरह के लोग जिन पर वक्त गुज़रता है या जिस मुश्किलात का वो शिकार होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर जितने चेहरे हैं और अपने गमों को छुपाकर ये मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें या देखें, मगर जो टेंशन, जो दुख है, और हर चेहरे की एक ऐसी कहानी है कि जिससे आप ख़ुद दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, आप अफसरदा हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, तो दिल दुख होता है। और मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस किरदारों को निभा रहे हैं उनको ज़रा सा भी मलाल नहीं है। तो इसी तरह एक और हमारे साथ हैं, यंग है और शेल्टर होम का हिस्सा हैं। सनिया क्या कहेंगी? और हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि आपके दुख को हम ताज़ा करें या आपकी दिल आज़ारी करें, मगर किस तरह से आप यहाँ पहुँची और क्या ऐसी वजह बनी? मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरे स्टेप फादर थे, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादती करते थे और उन्होंने फिर मेरा पाँव भी काटा। तो मेरा वो बहुत जुल्म करते थे मेरे साथ। मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। मैंने एक दिन चैनल वालों से बात की, फिर चैनल वाले मुझे कराची में लेकर आए। जो आपके स्टेप फादर थे, तो आपकी मदर को नहीं पता था कि ये क्या करते हैं आपके साथ, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा जुल्म, और इस जुल्म के इंतहा कि आप किसी की टांग तक काट दें और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इतना बेहिसी हो चुकी है। तो आपकी जो मदर थी, तो वो इस मामले में नहीं कुछ, उनको अपना घर बचाना था, इसलिए उनको मेरी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो मेरा कोई साथ भी नहीं देती थी। तो जब मैंने फिर मजबूर होकर चैनल वालों से रब्ता किया, वो मुझे वहाँ से लेकर आए लाहौर से। उन्होंने मुझे पहले कहीं और रखा था, लेकिन जहाँ रखा था वहाँ भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती करते थे, बहुत गलत करते थे। वो भी एक इदारा था, मैं भी नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन उसके बाद फिर मुझे आगोश में लेकर आए। जब आगोश में लेकर आए तो मेरे पाँव में कीड़े पड़े हुए थे और मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो मैं समझती थी, डरती थी कि शायद सब एक जैसे इदारे होते हैं। और देखिए, जो मुश्किल वक्त था आपके साथ, वो अल्लाह ताला ने उसको दूर कर दिया। तो अब तो आप खुश हैं जहाँ पे इन लोगों के साथ हैं, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मेरे पाँव में कीड़े पड़ते थे और इतनी बदबू थी मेरे पाँव से कि मेरे पास कोई बैठ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अम्मी जान ने मुझे अच्छे वाले कमरे में रखा, सबके साथ रखा। ये डॉक्टर सरवत हैं, मैडम खुद हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे पाँव से कीड़े निकाले। मुझे आज भी इनकी वो बातें याद आती है और मैं सोचती हूँ कि मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया और इन्होंने क्या किया। मेरे पाँव के 5 ऑपरेशन हुए और उन्होंने, डॉक्टर ने एंड वाले ऑपरेशन पे बोला था अगर आप इनको कुछ दिन और नहीं लेकर आती तो ये मर जाती। और ये जो कहानी है दर्दनाक है कि इंसानी जिस्म के अंदर अगर कीड़े पड़ जाएं और देखें कि फिर कोई पास ना बैठे, और जो आपके अपने हैं, ख़ास तौर पर जो माँ हैं, देखें कहीं औलाद से माएँ परेशान हैं और कई औलाद अपनी माँ से परेशान है। ये दुनिया है और दुनिया में हर तरह का निज़ाम चल रहा है, हर तरह के लोग हैं, और कहीं पर उदासी है, कहीं पर खुशी है। तो आपने अपनी अम्मी से ज़िक्र किया
कि अब जब आप क्योंकि एक दूसरे शहर में आ चुकी हैं तो बाप जो था वो तो आपका सौतेला था, मगर माँ तो आपकी सगी थी, तो वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी? क्या आपकी अम्मी के साथ भी इसी तरह से जुल्म होता? नहीं, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी उनके साथ, और मैं दूसरे शहर आई हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने राब्ता नहीं किया, मुझे करना भी नहीं उन लोगों से राब्ता जिनकी वजह से मैं तकलीफ़ें झेल रही हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने उनसे राब्ता नहीं किया और उन्होंने भी मुझसे नहीं बात करने की कोशिश की। देखते तो होंगे टीवी पे भी, फेसबुक पे भी, लेकिन मैं उन लोगों से राब्ता नहीं करना चाहती। आज मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ जब मेरी असल तरबियत तो आगोश में हुई है। मुझे कुरान पढ़ाया गया, मुझे एक इंसान बनाया गया। आज मैं आपके पास बैठ के बोल रही हूँ, मेरी जो शख्सियत है आज वो तो आगोश ने बनाई है। तो मैं आज जो मेरे आंसू हैं गम के भी हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी के कि अल्लाह ने मुझे शायद मेरी किसी नेकी का सिला दिया है कि आज मैं आगोश में हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माँ मिली, बड़ी बहन मिली, सब मुझे सबका प्यार मिला। यहाँ पे डॉक्टर सरवत हैं, हमारी बड़ी बहनों की तरह हैं, और हमारी मैडम शेख गुप्ता हमारी अम्मी है, हम उनको अम्मी बोलते हैं। ज़रा सी हमारे मुंह में बात होती है तो वो पूरी करती हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली यहाँ पे। देखिए, यकीनन आपकी ज़िंदगी मुश्किल रही है और जुल्म हुआ है और इस तरह की चीज़ें, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे पे जो अभी भी जुल्म का शिकार हो रही होंगी, जिनके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप देही इलाकों में चले जाएं और जबकि शहरों में भी देखें तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या अपने दुखों पर, अपने गमों पर खामोश रहना चाहिए या आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? क्या मैसेज देंगी ऐसी लड़कियों को जो जुल्म तो होता है उसको चुपचाप सहती रहती हैं, जब हद से गुजर जाने के बाद या वो अपनी जान तक हार बैठती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है? तो इस तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठानी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर आपके पीछे किसी का सहारा हो, आपके सर पे किसी का हाथ हो तो बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये समझती हूँ कि बोले किसको बंदा, अपने भी तो सबसे ज़्यादा करना है, बोले किसको? करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, अपना सहारा खुद बनना चाहिए, क्योंकि औरत को मजबूत होना चाहिए। अगर औरत खुद मजबूत है तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना कि ओल्ड होम क्यों है, लेकिन मैं ओल्ड होम को बहुत लाइक करती हूँ, मैं अपने आगोश को बहुत लाइक करती हूँ कि मुझ जैसी और भी बेसहारा यतीम मासूर लड़कियाँ यहाँ पे रह रही हैं। अगर ये ना हो तो हम कहाँ जाते? तो ये होना बहुत ज़रूरी था, और मैं ये सबसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि मेरे आगोश को आप लोग सपोर्ट करें, आके देखें, बल्कि आप लोग खुद देखिए, आके खुद देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं, और हमें और सहारा दें आके। बिल्कुल जी, और कोशिश करें जो नेकी का जज्बा है उसको बढ़ाएं, और आप जो भी नेकी करते हैं उसका जो रिटर्न है आपको कहीं ज़्यादा मिलता है। जिस तरह से ये सनिया की कहानी है, सौतेले बाप ने जुल्म किया और माँ भी खामोश रही इसलिए कि उनकी पसंद की शादी थी, और जिस्मानी माजूरी का भी शिकार हो गई। और माजूर अफराद को तो ये मुआशरा वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारी बातें होती हैं, और जब बात लड़की की होती है और कोई ख़ातून की होती है तो फिर वो तमाम चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बल्कि औरत को मजबूत होना पड़ेगा और उसकी इस तरह से तरबियत करें, अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, प्यार करें, और उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें। अल्लाह ताला ने अगर माँ के कदमों तले जन्नत रखी है और जो मुकाम रब की साथ माँ को दे रही है, तो यकीनन ये एक बड़ा रुतबा है। और ये भी महसूस करें कि देखिए कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप बिल्कुल नौमौलूद होते हैं, जब आप अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, जब आप अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं देख सकते हैं, जब आपको खाने का भी कोई ढंग नहीं होता, तो ये माँ होती है जो अपने औलाद की फ़िक्र करती है, उसके खाने की, उसके रोने से उसके दर्द को महसूस करती है, उसकी ख्वाहिश को महसूस करती है। और जब वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोलना शुरू करता है तो वही हस्ती माँ होती है जो सबसे पहले आपके लफ्ज़ों को सुनती है। और दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी औलाद की तारीफ़ करती है। और अमूमन ये होता है कि आप अगर कुछ ज़हनी तनाव में हैं, चिड़चिड़े हैं, माँ बाप से बहस मुबाहिसा होता है, आप इन रिश्तों को जितना भी बुरा कह लें, आपको बदले में दुआ मिलती है।
तो इनकी दुआएं लें, अपनी जन्नतों को अपने साथ रखें। क्यों जन्नत के होते हुए आप दोज़ख के हकदार बन रहे हैं? हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसको जन्नत मिले। जब अल्लाह ताला ने आपको जन्नतें दी हैं तो इनकी कदर करें। और इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, जहाँ पर भी हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनका साया उनकी औलादों पर रहे। वो उनकी औलादें उनके लिए मेहरबान हों, माएँ औलाद के लिए मेहरबान हों। और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।